भारत में थे तो भारत की आबादी आजादी से पहले 36 करोड़ और भारत की अकेली आबादी 2 अरब गुरुवारा के अनुसार 2011 में, सरकार के अनुसार 1 अरब 40 करोड़। केवल भारत की आबादी, बांग्लादेश को छोड़ दो, पाकिस्तान को छोड़ दो, तो आखिर आप कहीं से आए हैं ना, किसी जानवर पशु पक्षी के शरीर से आए हैं ना, वही आपके जोनी को कन्वर्ट किया है ना, बदला है ना। जैसे बैटमैन होता है तो इस लाइन पर ट्रेन आ रही है, दूसरी लाइन पर भेजना है तो बैटमैन बदल देता है, कोई बदलने वाला है। तब तो आप सब लोग मनुष्य शरीर में आए हो, तो अब तो बहुत सारी चिड़िया दिखाई नहीं देती, बहुत सारे गिद्ध दिखाई नहीं देते। आखिर वो कहीं न कहीं से आप आए हो, तो आपका कुछ गया नहीं, तो आपको मनुष्य शरीर मिल गया। आज भी जो जानवर पशु पक्षियों के शरीर में, मैं अपनी लड़की के यहाँ से सागरपुर से जनक सिनेमा के तरफ पुल के नीचे से पार कर रहा था, तो मैंने सोचा कि भाई 70-75 साल देश को आजाद हुए हो गया, तो सुअर जो है अच्छा खाना खाते होंगे, लेकिन मैंने उनको उस टाइम भी टट्टी खाते हुए देखा। उन जोनियों में से लोग मनुष्य शरीर में आए हैं। कौवा, खरगोश, बिल्ली, कुत्ते, उन जोनियों में से गाय बैल की अंतिम जोनी है 84 की, उन जोनियों में से हम लोग आए हैं। उनको कितनी तकलीफ, कितनी पीड़ा। आप इन सब तकलीफों को दूर करने के लिए मनुष्य शरीर में आए हो, और मनुष्य शरीर में आए हो तो आप इसके लक्ष्य को जानने के लिए सत्संग की खोज करो। अटक तू क्यों रहा जग में, भटक में क्या मिले भाई, खटक तू धार अब मन में, खोज सत्संग में जाई। सत्संग में आपको इन सब प्रश्नों का जवाब मिलेगा। बिनु सत्संग पशुवत विचरो है, सत्संग में सुख शांति भरो है, मानव का परमार्थ धरो है। बिना सत्संग के आप पशु हो जाओगे। यहाँ किसी की निंदा, किसी की बुराई, किसी की चुगली, किसी का चोरी, किसी का कत्ल, कोई मिलावट बेविचार की बात नहीं सिखाई जा रही है। यहाँ मेहनत ईमानदारी का पाठ पढ़ाया जा रहा। आत्मा कहाँ की रहने वाली है, यहाँ कैसे आके इस झूठे नासमान जगत को, संसार को अपना मान लिया, यहाँ से जाएगी तो कहाँ जाएगी, इसका सच्चा मालिक कौन है और सच्चा देश कहाँ है, और यहाँ आके कैसे कर्म बंधनों में बंध गई। और ठीक इसके विपरीत जो सत्संग में नहीं जाओगे, किसी के घर पर बैठोगे, वहां इनकी चुगली, इनकी निंदा, इनकी शिकायत, इनकी बुराई। अरे वो तो 4 मकान, अभी 10 साल नहीं हुआ दिल्ली में आए हुए, 10 साल के नौकरी में उसने तो 4 प्लॉट खरीद लिया ऑरेंज पार्क में। अरे उसकी दुकान कितनी चल रही है, उसके पास कितना पैसा आ रहा, उसका बेटा पढ़ के डॉक्टर हो गया, और तुम्हारा बच्चा तो कुछ भी नहीं कर रहा। अब वो कैसे उसका नुकसान किया जाए, अपनी तरक्की कैसे हो। आप अपने दुख से दुखी नहीं हो जितना आप दूसरे के सुख से दुखी हो। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जे ही नाम आधार। तो कम से कम सत्संग में बैठे हो तो दुनिया की बुराइयों को लादना तो बंद कर दिए हो। ये काम, अच्छा काम आप कर रहे हो, बुराई से बच रहे हो। अब आपको ज्ञान हो जाएगा तो जो लादे हुए उसको उतारने का काम करो, सेवा करके, भक्ति करके, प्रेम करके, गुरु के आदेश में चलकर। तो आप इस मनुष्य शरीर को पाए हो, इसके लक्ष्य को जानने के लिए सद्गुरु खोजोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। सबसे दुर्लभ रतन कोई है तो सद्गुरु का मिलना। सद्गुरु
अगर मिल जाए तो आपको भगवान मिल गए, क्योंकि सदगुरु उस भगवान के दरबार में हर पल आते जाते रहते हैं। वो दरबार के दरबारी होते हैं, नित्य प्रति वहां आते जाते रहते हैं। और आपका अगर उनसे प्रेम हो गया तो आपको भी एक दिन वहां पहुंचा देंगे। वो किसी से भेदभाव नहीं रखते, कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं करते, छोटा बड़ा काला गोरा नहीं, वो शरीर नहीं देखते, वो आत्मा को देखते हैं। गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने रामचरितमानस को लिखा, जब वो आए तो उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं ब्राह्मण परिवार में पैदा हूं, पढ़े लिखे परिवार में पैदा हुआ हूं और काशी के राजा हमारे परिवार के लोगों का पैर धो करके पीते हैं। राजा टोडरमल काशी नरेश जो है ये हमारे परिवार के लोग राजा के गुरु हैं, राजगुरु कहे जाते हैं। और उनके दादा परदादा उनके पिताजी राजमहल में जाते थे, धन भी मिलता था, मान सम्मान भी मिलता था। लेकिन एक दिन गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि मुझे जो आप लोग सुना रहे हैं उसको देखे हैं कभी? तो नहीं, तो मुझे तो देखना। उनको देखने की इच्छा जगी और उन्होंने उसकी खोज शुरू कर दी। रात के 12 बजे पागल के तरह गोस्वामी जी महाराज गुरु को ढूंढने लगे और लगभग 24 साल की उम्र में उनको कंज गुरु शब्द गुरु मिले। रात के 12 बजे गांव से बाहर चौराहे पर गोस्वामी जी महाराज रो रहे, बेटा बेटी के लिए नहीं, धन के लिए नहीं, सुंदर पत्नी के लिए नहीं, मान सम्मान के लिए नहीं, ऊंची जाति में पैदा होने के लिए नहीं, अपनी आत्मा को जन्म मरण के पीड़ा से बचाने के लिए। जब रो रहे थे तो उनके कंज गुरु जब मिले तो उन्होंने कहा, अरे बच्चा तुम क्यों रो रहे हो? मैं तुम्हारे लिए ही तो आया, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। और जैसे तुम मुझे बाहर इस शरीर को देख रहे हो, ऐसे जब साधना करोगे और आपकी आत्मा इस शरीर से निकलेगी तो मैं अंदर भी आपको मिलूंगा, इसी स्वरूप में मिलूंगा आपको। और गोस्वामी जी महाराज थोड़े दिन में, क्योंकि उनको किसी चीज की चाह चिंता नहीं थी, चाह चिंता जिसको कछु नहीं चाहिए सो जग का सहंसा, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए वो जग का सहंसा। हम लोग क्या सोचते हैं, गाल भी फुला ले और हंस भी ले, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता। मैं को बोल रहा हूं, अगर आपको बोलना हो तो मुझे बोलना बंद करना पड़ेगा, तभी आप बोल पाएंगे। ठीक इसी तरह से दुनिया की इच्छाओं को उन्होंने समाप्त करके रात को बैठते थे तो दिन के 12 बज जाते थे। इतना रोते थे गोस्वामी जी महाराज कि धोती निचोड़ दो तो घड़ा भर जाए और कुर्ता निचोड़ दो तो बाल्टी भर जाए। अपनी आत्मा के लिए, गुरु बनने के लिए नहीं, मान सम्मान के लिए नहीं। और जब ये सब उन्होंने किया, थोड़े दिन में ही उनकी सूरत निकल के अनामी लोक में आए जाने लगी। उनके शोहरत को लोगों ने सुना तो काशी से दूध खरीदने के लिए राजापुर में आते थे। हृदय अही दूध का व्यापार करते थे, शहर में महंगा दूध मिलता था। और काशी कोई याद नहीं, ये सतयुग में भी शंकर जी जब पैदा हुए थे उसी काशी में पैदा हुए थे जहां पर मंदिर बना हुआ। वो इधर उधर हो गया हो अलग की बात है, लेकिन वही शंकर जी पैदा हुए थे जब मां के घर से आए थे आज्ञा महाशक्ति से के शरीर से। तो शंकर जी
वहां आए थे। अब जब उस काशी में हृदय अहिर ने सुना तो वो भी जाके सत्संग सुना, और उनका बर्तन भी साफ सुथरा था, निर्मल था, और तुरंत गुरु की दया उनके पाले में आ गई, और 1 साल के अंदर हृदय सतलोक आने जाने लगे, और घर बार बिजनेस व्यापार को भूल गए। हम लोग तो अपने बच्चों को सोचते हैं कि पढ़े लिखेंगे, नहीं तो इनकी जिंदगी खराब हो जाएगी, लेकिन वो सब बिजनेस व्यापार को छोड़ के हृदय अहिर भजन करने लगे, और 1 साल में ही अनामी लोग आने, सब लोग आने जाने लगे। गुरु ने दूरबीन दे दिया और खत्म अनाम भी सतलोक में दिखाई पड़ने लगा। गोस्वामी महाराज ने कहा, बच्चा तुम काशी जाओ, अपने बाल बच्चों की भी कोई सेवा करो। वहां जब गए तो रास्ते में जो मिला उसी से गुरु की चर्चा, जो मिला उसी से। गोस्वामी जी महाराज ने नहीं देखा कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मणों का ही काज ठोकूंगा और ब्राह्मणों को ही सब लोग पहुंचाऊंगा, ब्राह्मणों के ही आत्मा का कल्याण करूंगा, जन्म मरण से ब्राह्मणों के बच्चों का खिलवाऊंगा। हृदय तो उनकी जाति बिरादरी के नहीं थे, अहिर उनको रास्ता दिया। उन्होंने भी ब्राह्मणों से बैकवार्ड फॉरवर्ड का भेदभाव नहीं रखा, क्योंकि जिस दौलत की जरूरत थी वो गोस्वामी जी महाराज के पास भी थी, इसलिए उन्होंने ब्राह्मण और यादव नहीं देखा, उनसे वो दौलत ले लिया। और जब गांव गए तो थोड़ा बहुत अपना घर परिवार का काम करके और उसके बाद बाकी ध्यान भजन सुमिरन में समय देते। गोस्वामी जी महाराज को कोई डर नहीं रहा गया, ये भी जा रहे हैं। लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा वो तो 24 घंटे आपकी चर्चा करता है। और जब गोस्वामी जी महाराज की खबर लगी तो हृदय ऐसा काम छोड़ के आके पैरों गिर गए। जो सब लोग आते जाते थे उन्होंने अपने आप को गुरु नहीं माना, गुरु जैसा अपने आप को नहीं समझा, गुरु को गुरु ही समझा, और पैरों में गिर के रोने लगे और ले जाकर के गंगा के उस पार, गंगा के किनारे गोस्वामी महाराज की कुटिया बना दी। वहां नैनू श्यामा पंडित, कालू कैला जैनी शैनी, उसी में मियाँ तकी मजिस्ट्रेट, हमने पढ़ाई लिखाई को, भौतिक शिक्षा को ताखे पर रख दिया, उतार के जमीन पर रख दिया। उन्होंने पढ़ाई लिखाई को भुला दिया। वो गए तो थे नैनू श्यामा पंडित के संग में शास्त्रार्थ करने के लिए, बहस करने के लिए, गोस्वामी जी महाराज को काशी से भगाने के लिए, हृदय को भगाने के लिए, क्योंकि उन लोगों के दिमाग में था कि न ये गंगा को, न यमुना को, न अयोध्या को, न काशी को, न ये राम को, न कृष्ण को, न देवी और देवता को, ये तो कहता है कि सब अंदर है। अयोध्या तो 10वां द्वार है, इंद्रजीत, ये राम, ये सब त्रिकुटी में रहते हैं, ये सब ही बता रहा। ये तो कौन सा पाखंड फैला रखा है गोसाई। और मियाँ तकी मजिस्ट्रेट को अनुभव हुआ तो लिख रहे हैं कि हमको जो वो सुनाने गए, जो देखे, अनुभव किए, तो उनके जवाब से कोई आवाज नहीं निकल रही है, आंसुओं की धार टूट पड़ी। और जब विदा लेके और माथा टेक के चरणों में मजिस्ट्रेट काशी के पैरों में गिर के माथा टेक करके विदाई लेके गोस्वामी जी के हाथ से जा रहे हैं, तो करमचंद जैनी जो पन्नी का काम करते थे शहर में, उनके पास घोड़े की लगाम मोड़ी तो उन्होंने सलाम करके उनको बैठाया। और गोस्वामी जी महाराज की जब चर्चा मियाँ तकी करने लगे तो ये सब लोग आकर के गोस्वामी जी महाराज से जुड़ गए। गोस्वामी जी महाराज से सब लोग जुड़ गए। सबके सैनी जो गई
कालू की पत्नी वो कहने लगे मुझे जीव गति का रास्ता दे दीजिए। गोस्वामी जी ने कहा कि ऊंची जाति में पैदा होने का बड़ा सुख होता है, धनी मनी परिवार में पैदा होने का बड़ा सुख होता है, सुंदर काया का बड़ा सुख होता है, मान सम्मान का बड़ा सुख होता है। दुनिया का तुम सुख भोगो, इसमें कुछ नहीं है। तो सैनी ने साफ शब्दों में एक ही जवाब दिया, ये सब सुख के पीछे दुख छुपा हुआ। जब उसके निर्मल भाव को देखा तो गोस्वामी जी महाराज ने रास्ता दे दिया उसको। कहने का मतलब यह है कि जब आप उसके ग्राहक बनोगे तो महात्मा आपको दौलत दे देंगे, लेकिन आप ग्राहक तो बनो। सत्संग महिमा है अति भारी, जो कोई जीव मिले अधिकारी। महात्मा काला गोरा जाति बिरादरी ऊंच नीच नहीं देखते हैं, गरीब अमीर नहीं देखते हैं। महात्मा तो ग्राहक देखते हैं कि ये ग्राहक किस चीज का है। जब ग्राहक बन के जाओगे तो आपको दौलत गुरु चाबी जो बिसरे नहीं, घर ताला छिन में खुल जाए। लेकिन गोस्वामी जी महाराज को लोगों ने पहचाना नहीं। घट रामायण लिखा, उसको नहीं माना। रामचरितमानस लिखा, उसको नहीं माना। तमाम तरह की यातनाएं अकबर बादशाह ने गोस्वामी जी महाराज को दिया। और गोस्वामी जी महाराज को जब जेल में अकबर बादशाह ने बंद किया तो कहानी तो लंबी चौड़ी है। एक कबूतर आया, गिर के मर गया। गोस्वामी जी महाराज ने कहा इसको जिंदा कर दो। बोले जिंदा कैसे होगा, ये तो मर गया। बोले तो आप जिंदा कर सकते हो। गोस्वामी जी ने कहा मैं मार भी तो नहीं रहा हूं, अब मैं मार भी नहीं रहा हूं। ठीक है, ठीक है, मैं मार भी तो नहीं रहा हूं, लेकिन जिसने इसको पैदा किया था उसे प्रार्थना कर सकता। तब गोस्वामी जी महाराज ने आंख बंद किया और अपने शब्द गुरु को याद किया। बंद गुरु पद कंज कृपा सिंधु रूपी। रामकृष्ण को नहीं याद किया, अपने गुरु को याद किया। शब्द गुरु, कंज माने शब्द होता, यानी कंज गुरु मतलब शब्द गुरु को याद किया। जो मनुष्य शरीर में दया के सागर हैं, ऐसे शब्द गुरु को मैं प्रणाम करता हूं, वंदना करता हूं। और एकदम से कबूतर उड़ के चला गया आसमान में। तब अकबर बादशाह ने राज खजाने से मंदिर और मस्जिद दोनों के लिए बराबर धन देना शुरू कर दिया। इस तरह के तमाम बलक बुखारे जो अरब के बादशाह थे, चक्रवर्ती राजा, 12 साल तक हर तरह की सेवा कबीर साहब के आश्रम पर करते रहे। एक दिन उनकी पत्नी लोही कहने लगी कि आप कुछ दे दीजिए। बोले अभी ये लेने लायक नहीं हुआ। बोले कैसे? बोले सुबह 4 बजे गंगा स्नान करके आए तो पीछे से इनके शरीर पर कूड़ा डाल देना, और जो कहे वाके मुझे बताना। जब उसने कूड़ा घरवाली ने डाला तो बलक बुखारे ने कहा जा, मैं बादशाह बलक नहीं रहा, नहीं तो अभी तेरा भूत खाल खिंचवा के भूत भरवा दे। आके बताई तो कबीर साहब ने कहा तू कहती थी ना दे दीजिए, इसको दे दिया जाए तो रख पाएगा। फिर कुछ दिन तक सेवा करते रहे। कबीर साहब ने कहा देने लायक हो जा। फिर टट्टी फेंकवाया तो भी सिर नीचे करके कह रहे हजूर और कितने पैसे रह गए हैं, जल्दी से जल्दी मेरे गुनाहों की माफी करवा दीजिए। वो गुरु ही माफ करवा सकते हैं। और जब उनको रास्ता मिला और साधना किया, साधना के बाद जब आदेश हुआ कि जा करके ये दौलत लोगों में बांटना, तो जब अपने सरहद पर अरब के बादल पर पहुंचे समुद्र के किनारे, तो उनके मंत्री को सूचना मिली, अपने फौज पटाखा के साथ स्वागत के लिए पहुंच गए। उन्होंने कहा मैं अब बादशाह नहीं हूं, मैंने तो अब दूसरे को बादशाह मान लिया, अब मैं दूसरे की बादशाहियत में रहता हूं, मैं अब बादशाह नहीं हूं। बोले अच्छा।
उन्होंने कहा आप चलिए, जनता आपको याद कर रही है। उनके हाथ में एक सुई थी, उन्होंने समुद्र में फेंक दिया। जब कहा कि सुई को निकाल के दे दो, मैं तुम्हारी बात मान। बोले सुई तो नहीं निकल सकती। बोले निकल सकती। जब मंत्री नहीं लाके दे पाए सुई, तो उन्होंने अपने गुरु कबीर साहब को याद किया, बंद कर दी, और मछली समुद्र में से निकल के आई। उसके मुंह में वो सुई थी, वो सुई सौंप दिया भरत पुकारी के हाथ में। ये महात्माओं का अनहोनी होनी करें, संत कहां सो। अब कुछ अपने गुरु महाराज के विषय में हम लोग जान लें। गुरु महाराज जिन गुरु को 39 साल तक ढूंढे,